प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जो कहा उसके बाद चुनाव में गाय की भी एंट्री हो गई। उन्होंने कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह होगी लेकिन हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए यह जान लीजिए कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गाय की क्या अहमियत है। पूरी दुनिया में काउ कडलिंग एक थेरेपी की तरह लोकप्रिय हो रही है जिसमें लोग गाय को गले लगाते हैं। अमेरिका में 90 मिनट तक गाय को गले लगाने के लिए 22,000 रुपए तक लोग चुका रहे हैं भारतीय रुपयों में। नेदरलैंड्स, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लोग 1 घंटे तक गाय को गले लगाने के लिए 5,500 रुपए भारतीय रुपयों तक में देने तक को तैयार है। अब भारत में भी कुछ जगहों पर गाय को गले लगाने वाली थेरेपी उपलब्ध है। कई मनोवैज्ञानिक गाय के साथ समय बिताने को कम्युनिकेशन कहते हैं क्योंकि इस दौरान बिना कुछ बोले लोग एक तरह से गाय के साथ संवाद करते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि गाय जैसे बड़े जानवर को गले लगाने से शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो मन को शांत करता है और आपको खुशी का एहसास दिलाता है। इसलिए जो लोग स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं उन्हें कई बार मनोवैज्ञानिक गाय को गले लगाने की सलाह देते हैं। गाय सिर्फ मन को ही शांत नहीं करती बल्कि अर्थव्यवस्था में भी इसकी बड़ी भूमिका है और इसे आप काउनॉमिक्स यानी गाय के अर्थशास्त्र के जरिए समझिए। वर्ष 2012 के लाइव स्टॉक सेंसस के मुताबिक भारत में 51 करोड़ पशुओं का इस्तेमाल कृषि के लिए होता है जिनमें 11 करोड़ गाय। दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है और भारत में पूरी दुनिया के 22% दूध का उत्पादन होता है। भारत में हर साल करीब 6 लाख करोड़ रुपए के दूध का उत्पादन होता है। भारत में 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं, 8 करोड़ जो गाय पालते हैं और गाय से हासिल होने वाले उत्पादों से कमाई करते हैं। अर्थव्यवस्था में सिर्फ गाय के दूध का ही नहीं बल्कि गौमूत्र और गाय के गोबर की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। गौमूत्र का बाजार 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। इसका इलाज आयुर्वेदिक दवा के तौर पर भी होता है इस्तेमाल। और अब तो अमेरिका समेत दुनिया के 7 से ज्यादा देशों की कंपनियां गौमूत्र के इस्तेमाल के लिए पेटेंट हासिल कर चुकी हैं। इसी तरह भारत में हर साल गाय के 10 करोड़ टन गोबर का भी इस्तेमाल होता है जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए के बराबर है। अगर गाय के गोबर का इस्तेमाल ईंधन की तरह किया जाए तो इससे हर साल 5 करोड़ टन लकड़ी की बचत हो सकती है। गाय का गोबर छत्तीसगढ़ की हजारों ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन चुका है। छत्तीसगढ़ में सरकार पशुपालकों से गाय का गोबर 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है और फिर ग्रामीण महिलाएं इससे दिवाली के लिए इको फ्रेंडली दिए समेत कई तरह के प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं। अब गाय के गोबर से बनने वाले उपले अमेरिका के सुपरमार्केट में भी मिलने लगे हैं जहां इन्हें काउ डंग केक्स कहा जाता है और इनकी कीमत 250 रुपए के आसपास होती है। ऋग्वेद में गाय को देवी कहा गया और वैदिक शास्त्रों में किसी भी जानवर के मुकाबले गाय का जिक्र सबसे ज्यादा बार आता है। आयुर्वेद में गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर को मिलाकर एक औषधि बनाई जाती है जिसे पंचगव्य कहा जाता है। माना जाता है कि यह औषधि कई जटिल बीमारियों का इलाज करने में सक्षम होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शरीर के विकास और मजबूती के लिए गाय का दूध बहुत जरूरी होता है। इससे शरीर को कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी हासिल होता है और इनसे सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन भी मजबूत बनता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें गाय को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनका रक्षक और मित्र बनना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि गौरक्षा भारत की तरफ से विश्व को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। भारत में गौरक्षा का सिद्धांत हजारों वर्ष पुराना, करीब 200 वर्ष पहले यानी सन 1800 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में गौरक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी। 1857 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में गायों की हत्या पर रोक लगा दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें। यानी गाय शुरू से भारत की सियासत के केंद्र में रही है। 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगाम में गौरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की और इसमें उन्होंने कहा था कि अगर गायों की रक्षा सुनिश्चित नहीं होती तो फिर स्वराज का भी कोई फायदा नहीं है। आजादी के बाद गौहत्या रोकने पर रोक लगाने का सिद्धांत भारत के संविधान का भी हिस्सा बन गया। हालांकि इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तौर पर शामिल किया गया, जिसका अर्थ यह है कि सैद्धांतिक तौर पर गायों की हत्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसमें है संविधान में, लेकिन इसे जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। हालांकि
आजादी के फौरन बाद ही भारत के 3 राज्यों ने गोहत्या को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1966 में गौहत्या पर रोक लगाने की मांग के साथ गौरक्षकों का एक समूह संसद में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई और इसमें कई गौरक्षकों की मौत हो गई। उस समय यह घटना बड़ा सियासी मुद्दा बन गई। इसी तरह 1969 में जब कांग्रेस पार्टी टूटी और इंदिरा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस आर की स्थापना की, तो उस समय चुनाव आयोग की तरफ से उनकी पार्टी को जो चुनाव चिन्ह दिया गया था वो था एक गाय और एक बछड़ा।